सो कौन सी एज से स्केटिंग सीखा जा सकता है, मतलब किसी को भेजना हो तो पहली चीज। और दूसरा, एक सवाल कई बार आता है कि इसमें पैसा कहाँ है। सो ऐसे तो आपने दो जवाब दिए कि पैसा है नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट कॉलेज में एडमिशन में फर्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ेगा, फिर भी कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि भाई इस चीज में भेजो, पैसा कहाँ है। बहुत से मैंने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको बच्चे बहुत मैं टैलेंटेड देखता हूँ, और जब पेरेंट्स को बोलता हूँ इस फील्ड में इसको आगे जाने दो, तो पहला सवाल आता है सर पैसे कहाँ है, ड्राइंग पैसे कहाँ है। जबकि आज का फील्ड तो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो दो सवाल, किस एज से बच्चे को इसके अंदर जोड़ सकते हैं, एंड क्या इसके अंदर से पैसे कमा के वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। या 4 ईयर से कर सकता है बच्चा, 4 ईयर्स अब होना चाहिए। अभी 4-5 बच्चे आए हैं जो 4.5 ऐसे ही है, 4.5 साल के बच्चे, और काफी अच्छा उनका बैलेंस भी और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और इसके डांस के करियर में तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया में कोई है ही नहीं क्लास। तो आप कहीं भी, अगर आपकी शादी हो गई, आप कहीं भी खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं तो अभी भी मेरे कई स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप करिए शुरू करो। ओपन। हाँ हाँ, शुरू कीजिए आप दूसरी जगह, मतलब सूरत में ही अगर आज अब 4-5 ब्रांचेस भी हो जाए अलग अलग, तो बहुत बहुत क्योंकि कोई खूब। और सिखा नहीं रहा कोई है। सिखा ही नहीं रहा है। आज कोई भी फील्ड अपनी अगर मोनोपोली है तो फिर तो सुपर, कहना ही क्या। क्या बात है। तो फिर, और आपको इंटरेस्ट है और आपका प्रोफेशन, अगर आपका समझ ले इंटरेस्ट बन शौक, जाए आपका पैशन, आपका प्रोफेशन है, तो फिर तो तो कहना ही क्या। मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कभी डांस क्लास में घड़ी देखी हो कि कितनी बज गई, क्योंकि ऐसे टाइम जाता है कि एक तो बच्चे वैसे ही बहुत ही प्यारे हाँ, लगते हैं, हाँ, बच्चों के हाँ, साथ रहना अपने आप में एक मेडिटेशन। हाँ, 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 और ट्रू। दूसरा, आप अगर डांस सिखा रहे हो और जो आपको पसंद है, स्केट डांस सिखा रहे हो, मतलब मैं तो खुद ही अलर्ट रहती हूँ कि भाई बच्चे गिर ना जाए, तो आप पूरे इस एकदम म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है सर। तो अभी कोई जैसे अभी आओगे, तो आओगे में तो आपका एक राउंड पूरा होना चाहिए, आओगे जब, तो वो एकदम वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग होना ही जाना चाहिए। चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी वो हाँ नाच हाँ, रहे हैं। अगर आपने फास्ट राउंड ले लिया और आओगे कि पहले ही खत्म हो गया राउंड, तो फिर तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा डांस। तो वो एक एक स्टेप इतने ध्यान से सिखानी पड़ती है, तो वो मजा ही आता है। और दूसरे अलग तरह से बोलो तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे देखिए मैंने इसी से अपना करियर बनाया है, तो कौन कहता है स्केट डांस में पैसे अरे नहीं मैं है। माइक ट्रेनिंग लेती हूँ मेरी क्लास में। बच्चे तो देखो भगवान का रूप होते हाँ, हैं, हाँ, दे आर वेरी इनोसेंट। तो वो जो वही बोलते हैं जो घर में जाके सुनते हैं। तो माइक ट्रेनिंग लेती हूँ स्टेज पर, तो बोलना जब उनको सिखाते हैं तो वो उनको पूछते हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। तो कई छोटी छोटी बच्चियां 3.5-4 साल की, हमको मीना मोदी बनना हाँ, है। हाँ। तो मीना मोदी बन के क्या करोगे? खूब पैसा कमाऊंगी स्केट डांस में। क्योंकि वही सुनते हैं ना, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, फीस है ठीक मेरी है। तो वो बच्चे वही सुनते होंगे घर जाके कितना पैसा लगा बट है। इट्स गुड टू हियर कि कोई अपने आप को इंस्पायर होके वो बोलता है कि मुझे मीना मोदी बनना है, और वो होना भी चाहिए। वो रोल मॉडल होते हैं तभी वो चीजें आगे बढ़ेगी। सुपर। उनको अच्छा लगता है कि यार इतना मजा भी आ रहा है, फन भी है, और काफी स्टूडेंट्स बन भी गए हैं। अभी उन्होंने अपना पर्सनली शुरू कर दिया है, तो वो अच्छा लगता नहीं, है ये उनको तो मैं देख के। बोलता हूँ बच्चों के साथ, मैं खुद नॉन मतलब ये टीन एज बच्चों के साथ ही रहता हूँ। बच्चों के साथ रहने से बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी आधा नहीं। स्ट्रेस तो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है, और प्लस जो पसंद है वो करो, वो तो फिर बोलते हैं ना डबल बेनिफिट हो गया। एक्सीलेंट।